हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी में देखेंगे कैसे एक अजगर सांप जंगल में प्रवेश किए व्यक्तियों का पीछा करके उनको मारता है। कहानी की शुरुआत होती है वकील और उसके दोस्त से जो जंगल में शिकार किया करते हैं। उसे वहाँ जंगली सूअर दिखाई देता और उसका शिकार करने लगते हैं। तभी वहाँ एक बड़ा अजगर आ जाता। उसे देख के वकील कहने लगता है, हम मालामाल हो जाएंगे, इसके सर में हमला करो। फिर वो उस पर अटैक कर देता है, मगर उसको ही वो खा जाता। वकील वहाँ से भागने लगता है। डॉक्टर मधु मोहन, प्रोफेसर नाम का व्यक्ति और उसके असिस्टेंट रिसर्च के लिए जंगल में जाते हैं। प्रोफेसर और उनके असिस्टेंट रिसर्च करने उस सांपों के आइलैंड में जाते, जो कि काफ़ी खतरनाक माना जाता है। वहाँ इतने बड़े बड़े सांप होते हैं जो एक मगरमच्छ को जिंदा निगल ले। फिर वे अपना टेंट लगाने लगते हैं। प्रोफेसर कहते, हमें आग जलाने के लिए कुछ लकड़ी इकट्ठा करना होगा। जैसन लकड़ी ढूंढने चला जाता है। जैसन और एरस उस जंगल के बारे में बातचीत करते हुए कहते हैं कि लगता नहीं इस जंगल में कोई आया होगा पहले। यह सरकारी है, खुफिया काम करने की जगह लगती है। फिर वो लकड़ी इकट्ठा कर वहाँ से चले जाते हैं। वे कैंप में पहुँच जाते, फिर वे आग जलाते हैं। प्रोफेसर कहते, इस जगह का हमें अच्छे से सर्वे करना है। फिर सभी इधर उधर देखने लगते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता और पानी मांगता है। वो कहता, मेरी नाव तबाह हो गई, मेरा साथी को मैंने खो दिया, अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ और आप। मेरा साथी मर चुका है, उसे सांप ने मार दिया है। फिर वो उनसे वहाँ से निकलने के लिए मदद मांगता। वे उसे मदद का आश्वासन देते हैं। फिर वे सारे सोने चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। प्रोफेसर बाहर में बैठे होते। जैसे ही वह जूता पहनने लगते हैं, उसे कीड़ा काट लेता। वकील आकर पूछता है, क्या हुआ प्रोफेसर? वो कहते, कोई पीले रंग का कीड़ा था जो काट दिया, बहुत जलन हो रही है। वकील कहने लगता, यह जहरीली मकड़ी है, आपके पास 36 घंटे हैं जिंदा रहने के लिए। फिर वो हेलीकॉप्टर बुलाते हैं, मगर मौसम ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ काफ़ी तेज़ी से हवाएं चल रही है। इसकी वजह से हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा। मौसम साफ होती ही वे हेलीकॉप्टर भेज देंगे। तब तक इस जहर का रफ्तार को कम करना पड़ेगा, नहीं तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। बेजी कहती, क्या कोई जड़ी बूटी है जिससे इसे ठीक कर सके? वो बोलता, एक पेड़ है, उसके फूलों के रस को घाव में लगाने से जहर का प्रभाव कम किया जा सकता है, लेकिन वह रेन फॉरेस्ट के अंदर है। वो एक मौत का पेड़ है, जान भी जा सकती है। फिर वो उस जड़ी बूटी को खोजने जंगल की ओर निकल जाते हैं। चलते चलते वे एक जगह पर रुक जाते और वकील कहता, वो रहा ऑर्किड्स, वो इतने ज़्यादा हैं, हम ये नहीं कर सकते, हमें कहीं और ढूंढना चाहिए जहाँ सांप ना हो। वकील कहता, इसके अलावा ऑर्किड्स मैंने कहीं नहीं देखा। वे उस पेड़ पर चढ़ने के बारे में सोचते हैं। तभी वहाँ बहुत बड़ा सांप आ जाता है। सभी डरने लगते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। फिर वे भागते भागते रुक जाते, इधर उधर देखने। जैसन उनके साथ नहीं होता, उसे आवाज़ लगाते हैं। दूसरी ओर जैसन अपने साथी को आवाज़ लगाता। वो उनसे अलग हो चुका था। वो सांप वहाँ आ जाता और उसको मार देता। इधर जैसन को ढूंढने उस जगह में वापस जाने के बारे में प्लानिंग करते हैं कि एक उस पेड़ पर चढ़कर ऑर्किड्स निकालेगा और दूसरा जैसन को ढूंढेगा। हमें उस सांप का ध्यान भटकाना पड़ेगा। ग्रेस कहती है, हमें इस बारे में और सोचना चाहिए, ये जल्दी हो रहा है। फिर वो उस जगह में वापस जाते हैं। फिर वे वहाँ पहुँच जाते और देखते हैं कि वहाँ काफ़ी सारे सांप पेड़ पर रहते हैं और अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। एरम पेड़ पर चढ़ता है। अचानक उस सांप की नज़र उस पर जाती है। वकील उसे तीर मारता है। फिर वे सभी वहाँ से निकल जाते हैं।
वे कहते जेसन को बड़े सांप ने खा लिया है, हम किसी को नहीं बताएंगे। फिर वे सांप को मारने के बारे में सोचते हैं। फिर वे आपस में बहस करने लगते हैं कि वकील को सांप के बारे में सब कुछ पता था। तुमने हमारा इस्तेमाल किया है, हम वहाँ वापस नहीं जाएंगे। वकील कहता हम अमीर हो जाएंगे, मैं उस सांप को मारे बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। वे कहते हम कैंप वापस जा रहे हैं, तुम्हें मरना है तो मरो। फिर वो आगे बढ़ते हैं। अचानक वहाँ उसे काफ़ी सारे सांप दिखाई देते हैं। हमें आगे बढ़ते रहना होगा, सांप हमें सूंघ सकते हैं, ज़्यादा देर यहाँ पर रुकना खतरा हो सकता है। काफ़ी सारे सांप पेड़ पर लटके होते हैं। फिर वे वहाँ से भागने लगते। वहाँ आसपास सांपों से भरा पड़ा था। फिर वे वकील के पास दोबारा वापस वहीं पहुँच जाते। वे कहता मुझे पता था तुम लोग वापस ज़रूर आओगे। फिर वो ऑर्गन्स को लेने दोबारा पहुँच जाते। वकील उस पेड़ में डायनामाइट फिट कर देता है। वो बम ब्लास्ट हो जाता और पेड़ टूट के गिर जाता है और वे ऑर्गन्स को लेने आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो फूल को लेने आगे बढ़ती है, सांप वहाँ आ जाता और उस पर अटैक कर देता है और सब भागने लगते हैं। भागते भागते उसे एक गुफा मिलता और वहाँ अंदर जाने लगते हैं। फिर उन्हें दीवार में काफ़ी सारे चित्र बने होते और सांपों के बारे में कुछ लिखा होता। बेजी फ़ोटो खींचने लगती है। तभी बहुत सारे मकड़ी उनकी ओर आ जाते। वकील कहता ये ख़तरनाक नहीं होते, बाहर से ज़्यादा हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे। तभी वहाँ बड़ी सी मकड़ी आ जाती और उस पर गोली चलाने लगती है और सभी गुफा से बाहर निकल जाते। सभी बाहर भागने लगते। सांप उनका पीछा करता। उन्हें वहाँ एक लैब दिखाई देता। वे अंदर जाते हैं। दूसरी ओर प्रोफेसर और बेजी उनकी साथी की खोज में जंगल की ओर बढ़ने लगते। उन्हें वहाँ एडम का जूता मिलता। वो कहते वो जिंदा है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। इधर वकील उस लैब में चीज़ों की खोज करते होते हैं। तभी वहाँ काफ़ी सारे सांप आ जाते और उनको मारने लगते हैं। फिर उन पर आग जलाने लगते। वे आग ज़्यादा बढ़ने के कारण वहाँ बहुत आग फैल जाता है। वे वहाँ से बाहर निकलने लगते। तभी बाहर देखते वो बड़ा सांप बाहर ही होता है। वकील कहता तुम दोनों निकलो, मैं उस सांप को मार डालूँगा, जाओ जल्दी भागो। फिर वो सांप को मारने लगता पर वो सांप उनका पीछा करता। वो भागने लगते मगर वकील को सांप खा लेता। फिर ग्रेन एक दूसरे को गले लगाती। फिर प्रोफेसर वहाँ पहुँच जाते। देखते उस लैब में आग लगी होती है। उन्हें प्रोफेसर और बेजी दिख जाते और वे प्रोफेसर के पास आकर उस फूल के उसे दे देते। वे देखते सांप अपना केचड़ी निकाल रहा होता और जिंदा हो जाता है। प्रोफेसर और बेजी वहाँ से भाग जाते हैं। ग्रीक कहती हम सांप को मार सकते हैं, हमें उस गुफा में एक चित्र मिला था जहाँ लिखा था केचड़ी के उतरने के बाद हम उसे मार सकते हैं। पुराने ज़माने के लोगों को पता होता था कि सांप को कैसे मारा जा सकता है। फिर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते। सांप प्रोफेसर और बेजी को मारने के लिए आगे बढ़ता। तभी ग्रीस और एलिसन उसे मारने लगते हैं। वो सांप मर जाता। प्रोफेसर के घाव में लगाने के लिए उस फूल के रस को निकालते। तभी देखते वहाँ हेलीकॉप्टर आ जाता है और वे खुश हो जाते हैं।